बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यूनिट 2 पैट्रियोटिज़म। कल हमने yesterday we have completed the translation of paragraph number 1 to 5 and after completing our lesson unit number 2 there is a glossary को उर्दू में लुगत बोलते हैं, फरिंग भी बोलते हैं इसको, जिसमें कि मुश्किल अल्फाज के सिनोनिम या उसके क्या कह लें मीनिंग दिए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट वर्ड है डिवोशन। डिवोशन का मतलब होता है लॉयल्टी। लॉयल्टी मीन वफ़ादारी, शौक़, लगन, वालिहाना लगाओ। ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा किसी के साथ वालिहानापन से वफ़ादार रहना। ठीक है, नेक्स्ट है कमेंडेबल। कमेंडेबल मीन एडमायरेबल। एडमायरेबल यानी काबिल तारीफ़, काबिल तहसीन, काबिल तारीफ़। और नेक्स्ट वर्ड है सुप्रीम। सुप्रीम यानी आला। हाईएस्ट इन स्टेटस, हाईएस्ट इन रैंक यानी ओहदे में, समाजी या क्या लें कि कोई भी रिश्तेदारी में कोई भी म्यार जो है उसकी पोजीशन, ठीक है, उसको बोलते हैं हाईएस्ट इन स्टेटस। एंड देन वैल्यू। वैल्यू मीन worth and in the second meaning we can say that principle। ठीक है, यानी इक़दार, कदर, इक़दार की जमा बर्थ। and the next is native। native mean आबाई, from one's motherland, from one's motherland where from he belongs to। ठीक है, यानी जहाँ से वो ताल्लुक़ रखता है, जहाँ से वो यानी उसका ताल्लुक़ होता है, उसको हम नेटिव बोलते हैं। ठीक है, यानी आबाई यानी आबाओ अजदाद से रिलेटेड। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास ये ग्लोसरी हमारी कंप्लीट होगी। हमारे पास नेक्स्ट एक्टिविटी है ओरल एक्टिविटी। ओरल एक्टिविटी में स्पीकिंग स्किल से रिलेटेड एक्टिविटी आ जाती है, जिसमें आप ओरल कम्युनिकेशन स्किल को यूज़ करते हुए आप एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन के थ्रू आप डायलॉग करते हो या कोई भी डिबेट देते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास एक्टिविटी है उसमें है फॉर्म 5 ग्रुप्स, यानी 5 ग्रुप बनाइए। ईच ग्रुप टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रीड एंड नोट डिटेल्स अबाउट द लाइफ ऑफ दोज सोल्जर्स। यानी हर ग्रुप की ये ज़िम्मेदारी होगी कि वो पढ़ें और डिटेल को यानी उसकी जो तफसील है उसको नोट करें। किसकी, यानी फ़ौजियों की ज़िंदगियों के बारे में जो तफसीलात हैं उनको नोट करें। हु एम्ब्रेस्ड मार्टरडम, जिन्होंने शहादत को गले लगाया, जो शहीद हुए। वाइल फाइटिंग फॉर देयर कंट्री, अपने मुल्क के लिए लड़ते हुए शहादत को गले लगाया। उनकी ज़िंदगी के बारे में तफसीलात नोट करनी है। विज़िट द लाइब्रेरी, और इस मकसद के लिए विज़िट द लाइब्रेरी का विज़िट कीजिए। और यूज़ द इंटरनेट, या फिर इंटरनेट का इस्तेमाल कीजिए टू रिसर्च फॉर द रिक्वायर्ड डिटेल्स, यानी जो भी तफसीलात आपको चाहिए उसके लिए, उसकी रिसर्च के लिए आप इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एंड देन व्हेन यू रिसर्च दैट मटेरियल इन द क्लास डिस्कस योर फाइंडिंग्स विद योर क्लास फेलोज़। यानी जो भी आपने रिसर्च वर्क किया है, जो भी आपने फाइंड आउट किया है उनकी यानी ऑटोबायोग्राफीज़ के मुतालिक, तो वो आप अपने क्लासमेट्स के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये ओरल एक्टिविटी है, ये आप अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ ये ओरल एक्टिविटी कर सकते हैं। और इस मकसद के लिए आप इंटरनेट से दूसरा हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका यानी ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स से रिलेटेड एक्टिविटी होगी। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन मीन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेसन, यानी जो भी आपने लेसन रीड आउट किया है उसकी कंप्रीहेंशन के लिए क्वेश्चन आंसर्स होते हैं कि आप कितना उस यूनिट को या उस लेसन को आप कंप्रीहेंड कर पाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन आंसर्स की एक्टिविटी है। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ विल यू डिफ़ाइन पैट्रियोटिज़म, यानी पैट्रियोटिज़म को आप किस तरह डिफ़ाइन करेंगे, कैसे डिफ़ाइन करेंगे पैट्रियोटिज़म यानी हुब्बुल वतनी को कैसे आप उसकी तारीफ़ करेंगे। व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ अ पैट्रियोट, यानी एक मुहब्ब वतन की क्या खसूसियात होनी चाहिए, क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, एज ए सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान व्हाट आर योर ड्यूटीज़ टूवर्ड्स योर कंट्री, यानी पाकिस्तान के शहरी होने की हैसियत से आपके क्या फ़राइज़ हैं अपने मुल्क के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 इज़
व्हाट मेक्स अस स्टे अलर्ट इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन, यानी हमें बैरूनी हमले की सूरत में, फॉरेन इन्वेजन बैरूनी हमला और गैर मुल्कियों का हमला, यानी बैरूनी हमले की सूरत में क्या चीज़ हमें चौकस या चौकन्ना रखती है, तो उसके बारे में हमने बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एलेबोरेट द गिवन कोट ऑफ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, वी मस्ट डिवेलप अ सेंस ऑफ पेट्रियोटिज्म विच galvanizes us all into one united and strong nation, यानी इलेबोरेट वजाहत से बयान करें द गिवन कोट ऑफ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, यानी मोहम्मद अली जिन्ना की ये जो कोट दी गई, मकोला या कॉल दिया गया है, उसके बारे में आप वजाहत से बयान करें, जो है वी मस्ट डिवेलप अ सेंस ऑफ पेट्रियोटिज्म, जो कि कायद आज़म ने फरमाया था कि हमें हुब्बुल वतनी के शऊर को परवान चढ़ाना चाहिए, विच गैल्वेनाइजेस अस, जो कि अस ऑल, यानी जो हम सबको मुतहर्रिक रखता है, इनटू वन यूनाइटेड एंड स्ट्रॉन्ग नेशन, एक मुत्तहिद और मजबूत कौम में हम सबको मुत्तहिद रखता है, बनाने में मुत्तहिद रखता है। ठीक है, तो इसका आंसर हम करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर आंसर्स। Yes, these are question answers which are related to comprehension, and first question is how will you define patriotism, यानी हुब्बुल वतनी को आप किस तरह बयान करेंगे या उसकी तारीफ़ आप कैसे करेंगे। टू आंसर दिस क्वेश्चन इज़ पेट्रियोटिज़म यानी हुब्बुल वतनी का मतलब है लव फॉर द मदरलैंड, अपने वतन से मोहब्बत करना, और डिवोशन टू वंस कंट्री, या फिर अपने वतन से अपने मुल्क के लिए वफ़ादारी करना, उसके साथ बेवालिहाना लगाव रखना। ठीक है, तो हुब्बुल वतनी का ये मतलब है कि अपने वतन से मोहब्बत करना और अपने वतन से अपने मुल्क के लिए बेवालिहाना लगाव रखना। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इज़ व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ अ पैट्रियोट, यानी मुहब्बे वतन की क्या क्या खसूसियात होनी चाहिए। टू आंसर दिस क्वेश्चन इज़ पैट्रियोट लव्स हिज कंट्री एंड हैज़ द करेज एंड स्ट्रेंथ to sacrifice his life to safeguard the interest of the country and nation। ठीक है, यानी जो मुहब्बे वतन है वो अपने मुल्क से मोहब्बत करता है एंड और उसके पास यानी वो इतना दिलेर और बहादुर होता है कि वो अपनी जान मुल्क कौम के मफादात की हिफाजत करते हुए अपनी जान की कुर्बानी भी दे देता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ एज अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान व्हाट आर योर ड्यूटीज़ टूवर्ड्स योर कंट्री, यानी पाकिस्तान के शहरी होने की हैसियत से आपके यानी मुल्क के हवाले से आपके क्या फ़राइज़ हैं। टू आंसर दिस क्वेश्चन इज़ एज अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान आवर ड्यूटीज़ आर, पाकिस्तान के शहरी होने की हैसियत से हमारे फ़राइज़ हैं, आर टू प्रोटेक्ट, आवर ड्यूटीज़ आर हमारे फ़राइज़ हैं टू प्रोटेक्ट द वैल्यूज़, यानी इक़्तिदार को, कल्चर, दूसरा सकाफ़त एंड ट्रेडिशन ऑफ आवर कंट्री, और रवायात अपने मुल्क की, यानी पाकिस्तान के शहरी होने की हैसियत से हमारी फ़र्ज़ में शामिल है कि हम अपने मुल्क के इक़्तिदार, सकाफ़त और रवायात की हिफाजत करें। वी शुड फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस, हमें कवानीन की पाबंदी करनी चाहिए, एंड सेक्रीफाइस आवर लाइफ फॉर द सेक ऑफ आवर कंट्री, और अपने मुल्क के लिए अपनी जान की कुर्बानी देनी चाहिए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज़ व्हाट मेक्स अस स्टे अलर्ट इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन, यानी गैर मुल्की हमले की सूरत में क्या चीज़ हमें चौकस रखती है। टू आंसर दिस क्वेश्चन इज़ द स्पिरिट ऑफ पैट्रियोटिज़म मेक्स अस स्टे अलर्ट इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन, यानी हुब्बुल वतनी का जज्बा हमें चौकस रखता है, चौकन्ना रखता है बैरूनी हमले की सूरत में, यानी बैरूनी हमले की सूरत में एक हुब्बुल वतनी का जज्बा हमें चौकस और चौकन्ना रखता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 इज़ एलेबोरेट द गिवन कोट ऑफ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, वी मस्ट डिवेलप अ सेंस ऑफ पैट्रियोटिज्म विच galvanizes us all into one united and strong nation, यानी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के इस यानी कॉल को वजाहत से बयान करना है कि हमें हुब्बुल वतनी के एहसास को प्रमाण चढ़ाना चाहिए, जो कि हमें एक मुत्तहिद कौम और मजबूत कौम की तरफ मुतहर्रिक रखता है।
ठीक है। टू आंसर दिस क्वेश्चन इज़ द कोर्ट ऑफ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अर्ज अस, यानी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का कॉल अर्ज अस हमें ज़ोर देता है टू बी पेट्रियोट, कि हम वफ़ादार रहें, यानी हम मुहब्बे वतन रहें। इट प्रमोट्स अस, ये हमें फ़रोग़ देता है एज़ वन यूनाइटेड एंड स्ट्रॉन्ग नेशन, यानी ये हमें कह लें कि यह हमें उसकी तरक्की करने पर ज़ोर देता है कि हम मुत्तहिद और मज़बूत कौम की तरफ हमें उभारता है या तरक्की देता है। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए और इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। यस, हमारे पास नेक्स्ट एक्टिविटी है वोकैबुलरी से रिलेटेड। वोकैबुलरी में एक्टिविटी उसका पार्ट है राइट द कंटेक्चुअल एंड डिक्शनरी मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी हमारे पास वर्ड्स दिए गए हैं, दर्ज वर्ड्स दिए गए हैं और उनके हमने कंटेक्चुअल मीनिंग और डिक्शनरी मीनिंग राइट करने हैं। ठीक है, कंटेक्चुअल मीनिंग्स वो होते हैं यानी जो हमने कॉन्टेक्स्ट जो हमने रीड आउट किया है, जो टेक्स्ट हमने रीड आउट किया है उसके कंटेक्चुअल मीनिंग, यानी उसके हवाले से, लेसन के हवाले से जो मीनिंग होते हैं जो हम गेस कर लेते हैं अक्सर, तो वो मीनिंग कंटेक्चुअल मीनिंग, यानी उस कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड जो मीनिंग है वो हमने फाइंड आउट करने हैं और जो उसका डिक्शनरी मीनिंग है उस वर्ड का वो भी हम राइट करेंगे। ओके, फर्स्ट वर्ड है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन मीन प्रोटेक्शन, किस चीज़ की हिफाजत करना, ये कॉन्टेक्चुअल मीनिंग में है और डिक्शनरी मीनिंग है प्रिजर्वेशन, यानी किसी चीज़ की हिफाजत करना, तहफ़्फ़ुज़ देना। ओके, नेक्स्ट वर्ड है इंस्टेंस। इंस्टेंस मीन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल कॉन्टेक्चुअल मीनिंग में है और डिक्शनरी मीनिंग भी एग्जाम्पल है। ओके, फिडेलिटी। फाइडेलिटी मीन सिंसियर, मुखलिस होना किसी के साथ। लॉयल्टी, ये इसका डिक्शनरी मीनिंग है। कंटेक्चुअल मीनिंग है सिंसियर और डिक्शनरी मीनिंग है लॉयल्टी। ओके, वफ़ादारी होना, वफ़ादार होना, मुखलिस होना। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट वर्ड है शील्ड। शील्ड मीन प्रोटेक्ट करना, कोई भी यानी उसमें हिफाजत करना। ठीक है, और इसका जो डिक्शनरी मीनिंग है वो भी प्रोटेक्ट है, यानी हिफाजत करना, तहफ़्फ़ुज़ देना। अच्छा नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास रिवार्ड। रिवार्ड मीन प्राइज़, इनाम, अजर, और इसका डिक्शनरी मीनिंग भी प्राइज़ है, यानी इनाम। ठीक है, अच्छा ये हमारे कंटेक्चुअल मीनिंग और डिक्शनरी मीनिंग हो गए और इसके बाद हम करेंगे हमारे पास वोकैबुलरी से रिलेटेड पार्ट बी है मेक एज मैनी वर्ड्स एज यू कैन फ्राम दीज रूट वर्ड्स, एन एग्जाम्पल इज़ गिवन फॉर ईच रूट वर्ड, यानी रूट वर्ड दिया गया है उससे आप बहुत सारे अल्फाज बना सकते हैं, जितना कि आप बना सकते हैं और उसकी एक एग्जाम्पल भी साथ में दी गई है, यानी रूट वर्ड की एक एग्जाम्पल भी साथ दी गई है। अच्छा सबसे पहले हम शुरू करते हैं, जैसे वर्क है। वर्क जो है वो हमारे पास रूट वर्ड है और जो रूट वर्ड है उसके साथ हम अगर सुफिक्स लगाते हैं या प्रीफिक्स लगाते हैं तो उससे मीनिंग चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो इससे सुफिक्स लगाएं या प्रीफिक्स लगाएं तो बहुत ज़्यादा हम जो वर्ड्स हैं वो हम बना सकते हैं। ठीक है, जो एग्जाम्पल दी गई है वो है वर्क प्लेस, यानी काम करने की जगह। ठीक है, तो हम मज़ीद जो वर्ड्स हैं वो राइट डाउन करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास वर्ड है वर्क से वर्क आउट, यानी वर्क आउट करना, कोई भी जैसे हम अक्सर आपने देखा होगा एक्सरसाइज में वर्कआउट कर रहे होते हैं, यानी उसमें वो काम कर रहे होते हैं, यानी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो उसको हम वर्कआउट बोलते हैं। इसी तरह वर्कशॉप है, वर्कशॉप यानी कोई भी कारखाना, उसको वर्कशॉप का नाम दिया जाता है। वर्कशीट आपने अक्सर कंप्यूटर में देखा, वर्ड एक्सेल में देखा होगा, उसमें शीट्स होती हैं, वर्कशीट उसे बोलते हैं। शीट्स होती हैं तो वो उसको एक्सेल में शीट्स होती हैं और वैसे ये वर्कशीट जो अक्सर जो आपको कोई एक्टिविटी करने को दी जाती है तो आपको वर्कशीट मिलती है, तो आप वहाँ पे उसको फिल करते हो, जो उसको एक्टिविटी परफॉर्म करते हो, तो उसको वर्कशीट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वर्क हार्ड यानी बहुत ज़्यादा मेहनत करना, सख्त मेहनत करना। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वर्ड
वर्कर यानी काम करने वाला, कारकुन। और वर्क से हम बहुत सारे बना सकते हैं, जैसे कि वर्कलोड है यानी काम का बहुत ज़्यादा वज़न, वर्कलोड। और वर्क वीज़ा भी कह सकते हैं, यानी जो वर्क यानी जब हम किसी फॉरेन कंट्री में जाते हैं तो हम विज़िट वीज़ा पे जाते हैं, वर्क वीज़ा पे जाते हैं, यानी जो जॉब करते हैं वहाँ पे वो वर्क वीज़ा पे जाते हैं। और इसी तरह वर्क परमिट है, यानी कोई भी काम करने का इजाज़तनामा हासिल करना या कोई लाइसेंस लेना, उसको वर्क परमिट भी बोलते हैं। और इसी तरह वर्क स्टेशन यानी काम करने की जगह, उसको वर्क स्टेशन भी बोलते हैं। और यानी इससे बहुत सारे वर्क से हम अल्फाज जो हैं वो वर्ड्स बना सकते हैं। अच्छा, इसी तरह हमारे पास रूट वर्ड है प्ले। प्ले यानी खेलना, और इसके साथ जो एग्जांपल दी गई है वो है प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड यानी खेल का मैदान। और जो हमने वर्ड बनाए हैं वो कौन से हैं? प्लेफुल। प्लेफुल मीन बहुत खिलंडरा, खिलाड़ी। खेलने वाला, प्लेफुल खेलने वाला। प्लेयर खिलाड़ी। और नेक्स्ट है हमारे पास प्ले स्टोर। प्ले स्टोर अक्सर आपने वो जो एक होता है मोबाइल में प्ले स्टोर फंक्शन होता है, वो क्या कह लें, उसका एक सॉफ्टवेयर होता है और उसमें बहुत सारी ऐप्स होती हैं और आप वहाँ से ऐप इंस्टॉल करते हो तो वो उसको प्ले स्टोर बोलते हैं। इसी तरह फेयर प्ले। फेयर प्ले यानी ईमानदारी से खेलना, ईमानदाराना खेल। और प्ले ग्रुप। प्ले ग्रुप यानी जो जिस तरह अक्सर स्कूल्स में प्ले ग्रुप में एक कह लें कि एक जो प्री स्कूलिंग की एक क्लास होती है उसको प्ले ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। और इसी तरह हम कह सकते हैं प्ले एबल, प्ले लिस्ट। प्ले लिस्ट में अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारी जो भी होते हैं, जितने भी क्या कह लें इंडेक्स होते हैं वो सारे उसमें मेंशन होते हैं, उसको प्ले लिस्ट बोलते हैं। और फिर हम प्लेयर भी हो गया प्ले बॉय। प्ले बॉय हम कह सकते हैं, यानी कोई भी ड्रामे में काम करने वाला लड़का, उसको प्ले बॉय बोलते हैं। इसी तरह प्ले राइट, यानी जो कोई ड्रामा होता है उसको प्ले राइट बोलते हैं। तो इस तरह हम इससे बहुत सारे वर्ड्स बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एक्टिविटी है यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस, यानी जो हमने ये जो नीचे दर्ज जो अल्फाज दिए गए हैं उनको हमने सेंटेंसेस में चेंज करना है। मेक द सेंटेंसेस बाय द फॉलोइंग वर्ड्स। एंड द फर्स्ट वर्ड इज़ सेक्रीफाइस, कमेंडेबल, prosperity, invasion, motherland, responsible, and nationalism. Okay, let's start to make the sentences. Yes, here are sentences. The first word is sacrifice. Sacrifice mean कुर्बानी करना, कुर्बान होना, कुर्बानी देना. The sentence is the Muslims sacrifice the animals on the occasion of Eid al-Adha. यानी मुसलमान ईद उल अज़हा के मौका पर जानवरों की कुर्बानी करते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज़ कमेंडेबल। कमेंडेबल यानी तारीफ़ के काबिल, काबिल तारीफ़, काबिल तहसीन। द सेंटेंस इज़ पैट्रियोटिज़म इज़ अ कमेंडेबल क्वालिटी, यानी हुब्बुल वतनी एक काबिल तहसीन खूबी है या वस्फ़ है, उसको कहेंगे, यानी हुब्बुल वतनी एक काबिल तहसीन खूबी है। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज़ प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी मीन खुशहाली। वी शुड वर्क हार्ड टू ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी इन आवर कंट्री। हमें अपने मुल्क में खुशहाली लाने के लिए सख्त मेहनत करनी चाहिए। वी शुड वर्क हार्ड टू ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी इन आवर कंट्री। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज़ इन्वेजन। इन्वेजन मीन हमला करना, हमला। वी मस्ट शो करेज एंड स्ट्रेंथ इन वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन, यानी हमें अपने मुल्क यानी बैरूनी हमले की सूरत में, गैर मुल्कियों के हमले की सूरत में बहादुरी और दिलेरी दिखानी चाहिए। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज़ मदरलैंड। मदरलैंड मीन यानी मादरे वतन। पाकिस्तान इज़ आवर मदरलैंड। पाकिस्तान हमारा मादरे वतन है या हमारी माँ धरती है। रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल मीन ज़िम्मेदार। अ गुड सिटीज़न इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्शन। एक अच्छा शहरी अपने अमल के लिए जवाबदेह होता है।
या ज़िम्मेदार होता है। एक अच्छा शहरी अपने अमल के लिए ज़िम्मेदार होता है, अपने अमाल का ज़िम्मेदार होता है। ओके, नेशनलिज़म कौम परस्ती, यानी दूसरे लफ्ज़ों में हम इसको पैट्रियोटिज़म भी कह सकते हैं, ठीक है। यानी कौम परस्ती करना, अपने मुल्क से, अपनी कौम से मोहब्बत करना, वफ़ादारी करना। नेशनलिज़म इज़ अ स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट टू अ पर्टिकुलर कंट्री, यानी नेशनलिज़म यानी कौम परस्ती या कह लें हुब्बुल वतनी एक अपने मखसूस मुल्क के साथ एक मज़बूत ताल्लुक़ है, ठीक है। तो ये हमारे जो सेंटेंसेस हैं वो कंप्लीट हुए। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या एक्टिविटी है। सो लेट्स स्टार्ट। यस, हमारे पास एक्टिविटी है डिक्शनरी स्किल्स से रिलेटेड। अच्छा, डिक्शनरी स्किल्स जो है, डिक्शनरी से यानी हम मीनिंग फाइंड कर सकते हैं। कोई भी जो वर्ड है उसका हम मीनिंग, उसके सिनोनिम, उसकी डेफिनेशंस, उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड और उसकी प्रोनाउंसिएशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिक्शनरी से हमें इतनी सारी चीज़ों का पता चलता है। और यहाँ पे आज जो हम करेंगे वो प्रोनाउंसिएशन की से रिलेटेड है, यानी जो अक्सर हम जो वर्ड के मीनिंग देखते हैं उसमें डिक्शनरी में उस वर्ड के साथ उसकी प्रोनाउंसिएशन दी होती है, ठीक है। तो आज हम जो है प्रोनाउंसिएशन की देखते हैं। अच्छा, प्रोनाउंसिएशन की में इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं 26, ठीक है, और इसमें जो फोनेटिक साउंड्स हैं वो 44 हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोनाउंसिएशन की है वो कंसोनेंट्स और वाउल्स एंड डिफ्थंग्स की दी गई है। अच्छा, यहाँ पे जो साउंड्स हैं, यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन में बेसिकली साउंड्स डिस्कस होती हैं। और यहाँ पे कंसोनेंट साउंड्स हैं सबसे पहले, यानी जिस तरह पेन है, पेन, इसकी ये जो स्लैश के साथ यहाँ पे साउंड, ये सिंबल दी गई हैं, तो इसको स्पीच साउंड्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पे इसकी यानी प्रोनाउंसिएशन की में इसको साउंड जो है इसको इस तरह प्रोनाउंस करेंगे, प एन, फैन, प ए न, फैन, ठीक है। इसी तरह ब ए ड, बैट, ठीक है। ट ई, यानी ये साउंड है, ये जो डबल वाउल्स हैं ये इसको लॉन्ग वाउल साउंड्स बोलते हैं। तो ये ट कंसोनेंट है और ई ये लॉन्ग वाउल साउंड है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे टी, टी, ओके। ये ई जो है ये लॉन्ग वाउल साउंड दे रहा है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह ड ई ड, डिट, यानी शॉर्ट वाउल साउंड के साथ ड ई ड, डिट, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास सी की कैट, कैट जो है सी की जो साउंड है वो क ए क ट, कैट, ठीक है। यानी ये शॉर्ट वॉल साउंड है कैट, यानी जो कंसोनेंट है वो ख की साउंड दे रहा है। तो ये इसको साथ में सिंबल दी गई है और उसको स्लैश में लिखेंगे ख ए ट, कैट, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जी की साउंड है ग ए ट, गैट, ओके। सी एच च की साउंड, ये सिंबल आप देख रहे होंगे टी है, स्मेशन की साइन, च। अच्छा, ये लॉन्ग वाउल है साथ में ए न, चेन, ठीक है, च ए न, चेन, ओके। नेक्स्ट हमारे पास ज की साउंड है, ये डी स्मेशन की साउंड, ज ए ज म, जैम, ठीक है। इसी तरह फॉल है, फॉल का जो है कंसोनेंट साउंड है फ अ फ ल, फॉल, ठीक है, फॉल। अच्छा, इसी तरह वैन, वैन जो वी है वो कंसोनेंट साउंड है व, तो ये इसकी साउंड जो यानी जो स्पीच साउंड है वो ये है। उसकी सिंबल उसको हम ऐसे राइट करेंगे और ये जो स्लैश में है व ए न, वैन, ठीक है, शॉर्ट वॉल साउंड के साथ। इसी तरह टी एच थ, और इसका जो स्पीच साउंड है वो जिस तरह थीटा होता है अक्सर उसको बोलते हैं। इसकी स्पीच साउंड की प्रोनाउंसिएशन नहीं है, ये सिर्फ सिंबल्स होती हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपकी सहूलत के लिए मैं साथ में बता रही हूँ। थ ई न, थिन, ठीक है। इस तरह द ये साथ में उसकी वो सिंबल है द ई स, दिस,
ओके। इसी तरह ई यानी डबल वो जो वाउल्स हैं तो उसको हम लॉन्ग वाउल साउंड्स कंसीडर करते हैं, और उसको जो लास्ट वाला होता है उसको मिट करते हैं और जो फर्स्ट वाला होता है उसको प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। इस तरह सी, और इस तरह जू, जी जो है कंसोनेंट साउंड है, जू वू जू, ठीक है। साथ में ये लॉन्ग वॉल साउंड्स हैं। इसी तरह एसएच शीन की आवाज़ है तो उसको ये एक तरह से सिग्मा की उसके सूरत में लिखेंगे। इसकी नेम नहीं है लेकिन हम इस तरह सिर्फ इसकी सिंबल होती है, सिंबल से रिकॉग्नाइज करना होता है शू, ठीक है। यानी ये जो लॉन्ग वॉल के साथ है शू। इसी तरह विजन विजन, ठीक है। यन ये यन की साउंड को प्रोनाउंस किया गया है। ये जो स्मेशन की साउंड है वो यन की साउंड है, ठीक है। ये कंसोनेंट है। इसी तरह ये ब्लेंड्स हैं, ठीक है। यानी जो इसमें जो कंसोनेंट्स में ब्लेंड्स की साउंड्स हैं और जो यानी सेपरेट लेटर है कंसोनेंट का उसकी साउंड्स हैं, ठीक है। इसी तरह हैट है हैट, ओके। इसी तरह ये शॉर्ट वॉल साउंड के साथ है। इसी तरह न मैन, ठीक है। इसी तरह ओ नाउ, ठीक है। ये यानी कंसोनेंट ब्लेंड है नाउ। इसी तरह सिंग इंग ये यानी जिस तरह हम नून और नून गुन्ना बोलते हैं ना तो वो वाला हिसाब है, यानी ये नून गुन्ने को ये रिप्रेजेंट कर रही है ये साउंड। तो इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है लेग, ओके। इसी तरह ड रेड। इस तरह वाई को जो प्रेजेंट कर रहा है वो जे है, जे यानी फोनेटिक साउंड है, लेकिन इसमें उसको नेम नहीं देंगे, ये सिर्फ उसको यानी स्पीच साउंड को स्लैश में लिखेंगे, ठीक है। जो यस, ओके। नेक्स्ट है वेट, ओके। ये हमारे पास कंसोनेंट साउंड्स हैं। इसी तरह वाउल्स एंड डिफ्थंग्स। अच्छा, वाउल्स जो होते हैं वो उसमें लॉन्ग वॉल साउंड्स आ जाती हैं, शॉर्ट वॉल साउंड्स आ जाती हैं, और इस तरह डिफ्थंग्स में ये होता है कि टू वॉल साउंड्स को जब हम कंबाइन करते हैं तो वो एक यानी वी मूव वन वॉल लेटर्स टू अनदर वॉल लेटर साउंड्स, ठीक है। तो वो उसको हम डिफ्थंग्स बोलते हैं, ओके। जिस तरह हमारे पास आ जाता है शॉर्ट वॉल साउंड्स में आ जाता है जैसे ई आई आ, ठीक है। इसको हम शॉर्ट वॉल साउंड्स बोलते हैं। जिस तरह के बैट ए बिड ई, नॉट ओ, बट आ, ठीक है। ई ओ आ, ठीक है। ये शॉर्ट वॉल साउंड्स हैं। इसी तरह लॉन्ग वॉल साउंड जो हैं वो जिस तरह यानी टू वॉल्स लेटर्स होते हैं, जिस तरह ए आई, डबल ई, आई ई, ओ ए, यू ई, तो इसको हम अक्सर जो फर्स्ट लेटर होता है उसको प्रोनाउंस करते हैं और जो नेक्स्ट है उसको ओमिट कर देते हैं। तो उसको वॉल साउंड जो एक्चुअल वॉल साउंड्स की जो साउंड होती है उसको हम लॉन्ग वॉल साउंड्स भी बोलते हैं। जिस तरह रेन, RAIN, ए रेन, ठीक है। इसी तरह सीड, SEED, सीड, तो डबल ई की साउंड दे रहा है, ठीक है, सीड। इसी तरह टाई, TIE, आई को साउंड दे रहा है। इसी तरह BOAT, बोट, OAO, यानी फर्स्ट लेटर को प्रोनाउंस करेंगे दूसरे को ओमिट करेंगे। ये लॉन्ग वॉल साउंड्स हैं। इसी तरह CUE, UE, यू, ठीक है। तो ये लॉन्ग वॉल साउंड्स हैं। अच्छा, जो यहाँ पे हमारे पास प्रैक्टिस के लिए फर्स्ट है SEEC, इसको साथ में स्लैश में इसको यानी स्पीच साउंड को बताया गया है। आई जो है इसको ये उसकी स्पीच साउंड है, ये लॉन्ग वॉल साउंड है, ई, ठीक है, सी। इसी तरह
ह ए पी प ई, ठीक है, हैप्पी, ये शॉर्ट वॉल साउंड्स हैं। इसी तरह स ई ट सिट, शॉर्ट वॉल साउंड है। ट ई एन टैन, शॉर्ट वॉल साउंड है। इसी तरह ख ख ए ट खैट, ये दूसरा शॉर्ट वॉल साउंड है। इसी तरह फ फ द र फादर, ये भी शॉर्ट वॉल साउंड है। इसी तरह गोट, ये इसको हम ग ओ ट गॉट, ये शॉर्ट वॉल साउंड्स में आता है। अच्छा, इसी तरह सा वा सा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह फ टू, अच्छा फुट, ठीक है, फ उ ट फुट। इसी तरह अ अल एक्चुअल, ओके। नेक्स्ट है ट वू, यानी लॉन्ग वॉल साउंड्स है। अच्छा, इसी तरह कप, ठीक है, यानी अ की साउंड आ रही है, यानी इसमें ये इसका फ़र्क समझने की ज़रूरत है कि पुट और कप यानी कि सेम है, सेम लेटर है, लेकिन जो साउंड्स हैं वो डिफरेंट हैं। तो ये इसमें रूल्स, इसमें इसकी प्रोनाउंसिएशन में कुछ रूल्स हैं कि जो एम एन ओ के बाद लेटर्स आते हैं वो उसमें अप आ की साउंड आएगी, ठीक है, और जो उससे पहले के हैं वो ऊ की साउंड आएगी, ठीक है। इसी तरह हमारे पास आ जाता है फर, ठीक है, ये शॉर्ट वॉल साउंड है। इसी तरह ब ओ ट अबाउट, ठीक है, आउट आउट, तो ये हमारे पास लॉन्ग वॉल साउंड है, अबाउट आउट, ठीक है, आओ नाउ आउट अबाउट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है से, ओके, तो ये नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ग ओ गौ गौ, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या लें कि लॉन्ग वॉल साउंड है। इसी तरह प्योर प्योर, यानी इसको हम डिफ्थंग में भी शुमार करेंगे, डिफ्थंग प्योर प्योर, इन डिफ्थंग है, इन टू वॉल साउंड्स के कम्बिनेशन है। और इसी तरह माई, ठीक है, तो ये भी डिफ्थंग की साउंड में आ रहा है। इस तरह बॉय, ठीक है, नो ई आर, टू वॉल साउंड्स हैं, ये डिफ्थंग है। इसी तरह अर, ठीक है, इन टू वॉल साउंड्स हैं, आर, ठीक है, हेयर, तो ये डिफ्थंग है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है हमारे पास प्रोनाउंसिएशन की में कॉन्सोनेंट्स एंड वाउल और डिफ्थंग की साउंड्स थी, और इसको प्रोनाउंसिएशन की भी बोलते हैं। और इसमें जो स्पीच साउंड्स हैं वो स्लैश में डिस्क्राइब की होती हैं, रिटन करना होता है, उसको राइट करना होता है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास इससे प्रोनाउंसिएशन की से रिलेटेड हमारे पास एक्टिविटी है, गिव प्रोनाउंसिएशन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ प्रोनाउंसिएशन की इन योर डिक्शनरी, ठीक है, यानी हमने ये जो नीचे दिए गए अल्फाज हैं उनकी प्रोनाउंसिएशन हमने राइट करनी है डिक्शनरी की हेल्प से। तो उसमें जो डिक्शनरी में जो प्रोनाउंसिएशन की होती है उसको यूज़ करते हुए हमने इनकी यानी फोनेटिक सिंबल्स हमने राइट करने हैं, ठीक है। हमारे पास वर्ड्स हैं पैट्रियट, सेक्रीफाइस, आइडेंटिटी, स्ट्रेंथ, इंस्टेंसेस, फॉरेन कंसर्न्स, ठीक है। तो इसके अब हम ये जो फोनेटिक सिंबल्स हैं वो राइट करते हैं, यानी इनके स्पीच साउंड जो हैं वो सिंबल्स राइट करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। यस, ये हमारे पास प्रोनाउंसिएशन की से रिलेटेड है, यानी हमारी फोनेटिक सिंबल से रिलेटेड जो एक्टिविटी थी वो हम राइट करने लगे हैं। पैट्रियट, फर्स्ट वर्ड है फ ए ट्री री और ट, पैट्रियट, ठीक है।
ये स्लैश में नेक्स्ट कॉलम में हमने उसकी फोनेटिक सिंबल्स राइट की हैं। और अक्सर जो सिंबल्स हैं वो उसमें राइट नहीं की होती हैं, तो इसलिए हम यानी इसमें जो कीबोर्ड है उसमें वो सिंबल्स नहीं प्रॉपरली राइट कर सकते, तो इसलिए मैंने थोड़ा मॉडिफाई किया है, तो वो उसको राइट किया है। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस को हम स्पीच साउंड में या उसकी सिंबल्स हम इस तरह राइट कर सकते हैं, यानी स्लैश में देखिए ए क र आई सेक्रीफाइस, ठीक है। इसी तरह आइडेंटिटी को हम इस तरह फोनेटिक सिंबल में राइट कर सकते हैं, स्लैश में देखिए आई उसको हम बोलेंगे आ देन ड एन टी थी ई, ठीक है, आइडेंटिटी। नेक्स्ट है हमारे पास ट ई एन स्ट्रेंथ, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है आई ट एस एन एस इंस्टेंसेस, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी जो फोनेटिक सिंबल्स हैं वो आ गई। और इसी तरह हमारे पास वर्ड है फॉरेन, फॉरेन। इसी तरह हमारे पास कंसर्न्स की साउंड है, सिंबल्स देखें कन सन्स कंसर्न्स, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रोनाउंसिएशन की से रिलेटेड जो एक्टिविटी थी उसके हमने फोनेटिक सिंबल्स राइट किए हैं। और ये हमारा वोकैबुलरी और जो डिक्शनरी स्किल से रिलेटेड जो एक्टिविटी थी वो हमारा जो पार्ट है वो कंप्लीट हुआ। आज हमने कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस भी किए हैं और इंशाल्लाह वी विल सी ग्रामर पार्ट टुमारो इंशाल्लाह। एंड इफ़ यू हैव लर्न समथिंग यूजफुल फ्रॉम दिस वीडियो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड और अच्छा सा कमेंट कर दें और अपने share the video with your siblings and friends, okay. And if you are the new one on this channel, please subscribe my channel and don't forget to press the bell icon button so that you receive the new notification of new lesson, okay. Remembers me in your prayers. See you soon in the next video. Till then, Allah Hafiz.